हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आपका बहुत यहाँ पे डिमांड आ रहा था कि रेलवे में अपकमिंग वैकेंसियां कितनी है, कब आने वाली है, कौन सी जोन से आने वाली है और कितनी कितनी वैकेंसियां आने वाली हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रेलवे का जितना भी अप्रेंटिसशिप आने वाला है, जितना भी अपकमिंग वैकेंसी है, सारे के सारे वैकेंसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इस साल इस सेशन में पास आउट हुए हैं, चाहे उनका जो भी ट्रेड है, टोटल यहाँ पे 21 तरह के ट्रेड वालों को मौका दिया जाएगा। कितनी वैकेंसी है हर डिवीजन वाइज आपको बताएंगे। इसके साथ साथ पर्टिकुलर डिवीजन का कब तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, उसके बारे में भी डिटेल से एक्सप्लेन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बेसिकली बात करें तो आज की इस वीडियो में जो आपका 20,721 पोस्ट है ना, वो लगभग आपका 2 से 3 महीने के अंदर रेलवे का इतनी पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर तक आपको 20,000 से भी ज्यादा रेलवे का रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ तो ऐसे आपका डिवीजन है जिसका वैकेंसी आपको हो सके तो इसी मंथ में जारी हो जाए। ठीक है, ऐसे भी कुछ डिवीजन है जिसका वैकेंसी इसी मंथ में जारी होना एक्सपेक्टेड है। बाकी यहाँ पे 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर तक आपको 20,000 से ज्यादा रेलवे में अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं सीधे के साथ ही आपको वहां पे अपडेट किए जाते हैं। इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट आता है, चाहे आपका कट ऑफ आता है, कोई भी जानकारी आता है, तो सीधे आपको कहां चले जाना है आपको डाउनलोड करने के लिए, प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, गूगल पे आपको जाके टाइप करना है profitstudy.in और सीधे आप ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएगा। वहां पे जो भी न्यू आपको लेटेस्ट अपडेट आता है वो सारा का सारा, चाहे रेलवे का हो या तमाम तरह का 10th पास, ITI पास, डिप्लोमा पास, बीटेक पास, जो भी भर्ती आता है वो सारा का सारा सबसे पहले आपको वहां पे अपडेट कर दिया जाता है। तो जो भी आपका क्वेरी होगा कि मेरिट लिस्ट कहां से डाउनलोड करें, नया रिक्रूटमेंट का PDF कहां से डाउनलोड करें, नोटिफिकेशन का PDF कहां से डाउनलोड करें, तो जाके आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि टोटल यहां पे कौन कौन से डिवीजन से भर्तियां आने वाली है। चलिए अब यहां से देखिए, आपको एक एक भर्ती के बारे में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहला जो आपका रिक्रूटमेंट आने वाला है वो आपका आने वाला है BLW का। BLW का मतलब होता है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स व वाराणसी। इसका जो आपका ये आपका वर्कशॉप है। ठीक है, ये आपका वर्कशॉप है और हर साल इसमें बात करें तो 374 पोस्ट इसमें रिलीज किया जाता है, जिसमें 10th वाले और ITI वाले दोनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो 374 पोस्ट में से आपको यहाँ पे 300 पोस्ट रहता है वो आपको रहता है ITI वालों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो 74 पोस्ट रहता है वो आपको रहता है सिर्फ 10th पास वालों के लिए। मतलब आपने सिर्फ 10th पास किया है तो आप इस 74 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कट ऑफ जो है बहुत ही हाई जाता है, यहाँ पे आपको 90+ कट ऑफ देखने को हमेशा मिलता है। पर प्रीवियस वैकेंसी जो आया था उसमें आपको मात्र 74 पोस्ट के लिए आपको 3rd मेरिट लिस्ट तक जारी किया गया था इसमें। जी हाँ, सही सुन रहे, 3rd मेरिट लिस्ट जारी किया गया था। और जहां तक कट ऑफ का बात करें तो 80 और 82-83 पे भी सिलेक्शन हुआ था आपको ITI और यहाँ पे आपको 10th लेवल दोनों पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे ITI लेवल पे बात करें तो 300 वैकेंसी रहती है, जिसमें ज्यादा नहीं, आपको 5-6 ट्रेड को ही मौका दिया जाता है। ठीक है, जो पॉपुलर ट्रेड है उन सभी को ही आपको बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारस में आपको मौका दिया जाता है। ITI से अगर आप भरेंगे तो आपका 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है। वहीं अगर आप नॉन ITI से भरेंगे, 10th पास से भरेंगे तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, बात करें इसका नोटिफिकेशन का तो प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था, पर किसी कारणवश आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे डिले हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3rd मेरिट लिस्ट तक जारी हुआ था, इसीलिए इसका ज्वाइनिंग में थोड़ा सा डिले हुआ, इसीलिए आपको इसका नोटिफिकेशन थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड बात करें तो आपका सितंबर के फर्स्ट वीक तक या फिर हो सके तो अगस्त के लास्ट तक ही इसका नोटिफिकेशन जारी डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में जो आपका वैकेंसी है वो है आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसमें सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया से छात्र फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसमें टोटल बात करें तो आपका 7 यूनिट से फॉर्म आता है। कौन कौन सा? पहला आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा, सियालदा, कंचनापारा, हावड़ा और लीलुआ। टोटल यहाँ पे 7 यूनिट से आपको वैकेंसी देखने को मिलता है और हर साल इसमें लगभग 3000 के आसपास यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आपको 3100+ पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। बात करें कि इसका वैकेंसी कब तक आ सकता है, तो वैकेंसी इसका, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो 21-22 का भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कुछ ही ट्रेड वालों का बचा हुआ है। और वहीं पर अगर बात करें तो 22-23 सेशन का आपका 7 यूनिट का फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है। बस नेक्स्ट मंथ से आपका यहाँ पे
ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी डिपार्टमेंट शुरू कर देगा। सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग होगा जमालपुर का, फिर आसनसोल, फिर मालदा का, ऐसे कर करके आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग कंडक्ट कराया जाएगा। जिसमें से कुछ ऐसे डिवीजन है जिसका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आता है, तो कुछ ऐसे डिवीजन है जिसमें आपको मेल के माध्यम से अपडेट किया जाता है, तो कुछ ऐसे डिवीजन है जिसमें आपको कॉल के माध्यम से अपडेट किया जाता है। तो ये सारा अपडेट आपको ईस्टर्न रेलवे का था। इसका एक्सपेक्टेड बात करें तो आपको सितंबर लास्ट तक इसका नया रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है, सितंबर लास्ट तक। ठीक है, जैसे ही ज्वाइनिंग शुरू होगा उसके कुछ दिन बाद आपको ईस्टर्न रेलवे का नया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए थर्ड भर्ती की बात करते हैं। तीसरा भर्ती ये आपका है PLW, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला। अगर प्रीवियस भर्ती का बात करें तो 298 पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हालांकि PLW का एक गलत रणनीति है जिसके बारे में हम आपको यहाँ जरूर बताएंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट डीबी जो कंडक्ट होता है, फर्स्ट डीबी का तो ज्वाइनिंग आपका एकदम सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है, पर जो यहाँ पे सेकंड डीबी कंडक्ट हुआ ना, सेकंड डीबी वाले का आज तक PLW में यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं कराया गया। अब एक बात बता देते हैं कि जो 298 पोस्ट पे नोटिफिकेशन आया था पंजाब PLW की तरफ से, यहाँ पे अगर बात करें तो मात्र आपका 140 के आसपास ही कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिला। ठीक है, बाकी जब यहाँ पे सेकंड डीबी का मेरिट लिस्ट आया तो सभी कैंडिडेट सेकंड डीबी अपना करवाएं, पर अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। और अब ऐसा कम ही उम्मीद है कि आप PLW आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा, हो सके आप इसका नया रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। अगर पिछली वैकेंसी का देखें तो आपका अक्टूबर में इसका नया नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, अक्टूबर मंथ में इसका नया नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका चौथा भर्ती, और फोर्थ नंबर पे जो आपका है एनसीआर प्रयागराज 1664 पोस्ट हर साल इसमें रिलीज किया जाता है, जिसमें बेसिकली 3 यूनिट है, 3 डिवीजन है, प्रयागराज, आगरा और झांसी, तीनों यूनिट को मिलाकर आपका 1664 पोस्ट रिलीज किया जाता है। प्रीवियस सेशन का बात करें तो इसका छठा महीना में भी नोटिफिकेशन आ गया था, पर अभी तक इस बार नहीं आया क्योंकि आपका प्रीवियस सेशन में ज्वाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लेट हुआ था और यहाँ पे सेकंड डीबी तक आया था। ठीक है, सेकंड डीबी तक आया था, और अभी यहाँ कुछ ऐसे डिवीजन है जहां पे कैंडिडेट को ज्वाइन किए हुए मात्र आपका 3 से 4 मंथ ही हो रहा, इसीलिए अभी तक इसका नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं किया गया है। बात करें कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है तीनों प्रयागराज, आगरा और झांसी का, तो लगभग आप मान के चलो कि अक्टूबर के आसपास इसका नया रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। अक्टूबर के आसपास, तब तक ये जो आपका ड्यूरेशन है यहाँ पे आपका 6-7 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, जो लोग वहां पे पहले से कर रहे हैं, तब जाके इसका नया नोटिफिकेशन जारी होगा। क्योंकि फॉर्म अप्लाई नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म अप्लाई में भी आपका 1 मंथ का समय दिया जाता है, मेरिट लिस्ट आने में भी आपका 2 मंथ लग जाता है, तो 4-5 मंथ आपको प्रोसेस कराने में भी यहाँ पे लगता है। इसीलिए आप मान के चलो कि अक्टूबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा। चलिए पांचवा भर्ती की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर में जो आपका आता है वो आपका आता है साउदर्न रेलवे, और इसमें भी बहुत अच्छा खासा नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है। 3200 के आसपास इसमें पोस्ट रिलीज किया जाता है। ठीक है, 3100 3200 के आसपास इसमें हर साल पोस्ट आता है। नया रिक्रूटमेंट का बात करें तो इसमें आपको नया रिक्रूटमेंट इसका वही अक्टूबर तक आया था, पर इस बार आपको इसका नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर के मिड में, ठीक है, अक्टूबर के मिड में आपको इसका नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पर इस भर्ती का खास बात यह है, या फिर बोल लीजिए कि इसका खराब बात यह है कि इसमें सिर्फ साउथ वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप जनरल का जो है, जनरल स्टेट वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे यूपी के लोग नहीं कर सकते हैं, बिहार के लोग, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी का कोई भी राज्य वाला फॉर्म जो अप्लाई साउदर्न रेलवे का नहीं कर सकता है। साउदर्न रेलवे के सिर्फ साउथ वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर जो वैकेंसी है उसके बारे में एक बार डिटेल देखते हैं। तो छठा नंबर पे आपका आता है NFR, साल का सबसे बड़ा भर्ती देने वाला 5636 पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। हालांकि अभी कुछ ऐसा डिवीजन है, जैसे प्रीवियस सेशन में बात करेंगे तो कटिहार एक ऐसा यूनिट है जिसका ज्वाइनिंग कंप्लीट हुआ अभी कम से कम 2 मंथ हुआ है, सोच लीजिए 2 मंथ हुआ है, इसीलिए इसका नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट होगा। हो सके तो इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे नवंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, नवंबर तक आपको देखने को मिल सकता है इसका नया नोटिफिकेशन, नवंबर के आसपास आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियल रेलवे का खास बात यह है कि इसमें आपको कम कटअप भी अगर आपका बनता है ना, तो यहाँ पे आपको आराम से सिलेक्शन इसमें हो जाता है, क्योंकि इसमें एवरेज कम जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की ओर बात करते हैं, जो आपका 7वां नंबर पे है। 7वां नंबर पे आपका आता है ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसमें अगर टोटल बात करें तो इसमें भी आपका 2200 के आसपास नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, और इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब इंड प्रोसेस पे चल रहा है, इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो सभी छात्र यहाँ पे तैयार रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भर्ती की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर में हमारा आता है ECOR। इसमें अगर टोटल वैकेंसी का बात करें तो थोड़ा सीट कम रहता है, 800 के आसपास इसमें हर साल रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। और देखिए 2 ऐसे डिवीजन है, ECR और आपका ECOR, इसका नोटिफिकेशन आपको डिपार्टमेंट कभी भी जारी कर सकता है।
ठीक है, इसीलिए कनेक्टेड रहिएगा ताकि समय रहते आप सभी को जानकारी मिले, और जिसका कम परसेंटेज है बहुत सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करिएगा कि कहां से फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन जो है इजीली हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भर्ती की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 2 भर्ती और बचा है। 9th नंबर में आता है आपका नॉर्दर्न रेलवे, और नॉर्दर्न रेलवे का बात करें तो 3093 पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और लास्ट भर्ती का बात करें तो CLS चित्तरंजन लोको सेठ, जिसमें अगर बात करें तो ज्यादा नहीं 492 पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ठीक है, हालांकि प्रीवियस बात करें तो इसका जुलाई में ही 7वां महीना में ही नोटिफिकेशन जारी हो गया था, ऑलरेडी इसका लेट हो चुका है, पर उम्मीद है कि आपको इस मंथ में भी कम चांसेस, सितंबर में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और नॉर्दर्न रेलवे का आपको इस मंथ के एंड तक, नहीं तो अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक, सेकंड वीक तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो टोटल आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा जो भी न्यू रिक्रूटमेंट आने वाला है, न्यू रिक्रूटमेंट रेलवे अप्रेंटिस का जो आने वाला है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। टोटल यहां पे बात करें तो 20,700 से भी ज्यादा पोस्ट पर आपका रेलवे अप्रेंटिस आने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट परेशान हो रहे कि रेलवे का नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, परेशान मत होइए, बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग रेलवे आपको नोटिफिकेशन रिलीज करने वाला है। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है सीधे के सीधे आपको कहां देखने को मिलता है, तो प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आप अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं कि अभी बहुत सारा अपडेट आया है। NWR जयपुर का ई-कॉल लेटर डाउनलोड होना शुरू हो गया है। उसके बाद WCR का यहाँ पे कोटा का सेकंड डिवी का अपडेट आ गया है। अपना ई-कॉल लेटर profitstudy.in साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो ईस्टर्न रेलवे का कंचनापारा और सियालदा का भी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया, मतलब 7 यूनिट का इसमें मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। ठीक है, उसी तरह आपका सेंट्रल रेलवे का सभी डिवीजन का डीवी का अपडेट आ रहा है, एक के बाद एक, तो कोई ना कोई अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जरूर साइट पे विजिट कर लीजिएगा, सारा डिटेल से इंफॉर्मेशन आपको प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी को मिलते रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।